नजमुद्दीन शेख साहब भी हमारे साथ ही हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। सारी सिचुएशन में अभी सीधा साधा क्वेश्चन आपके सामने है। कैंपेन्स हमने देखी, बहस मुबासे हुए मीडिया पर, सारी सिचुएशन को अगर एज अ होल देखें तो आपको कौन से कैंडिडेट ज़्यादा तगड़ा दिखाई दे रहा है और उसकी वजह क्या है? क्या उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं वो कारगर साबित हो रही है? फॉरेन पॉलिसी की बेस पे अगर आपको कोई आगे दिखाई दे रहा है, मैं चाहूँगी इस पे आपका तज्जिया। देखिए, अमेरिकन इलेक्शन में और इनफैक्ट इलेक्शन किसी मुल्क में भी डोमेस्टिक पे ज़्यादा अहमियत रखते हैं और ये इस मरतबा वाशिंगटन में भी यही हो रहा है, यदि अमेरिका में यही हो रहा है कि जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं उसकी बिना पे होगा। इस मरतबा ये सही है कि कमाला हैरिस ने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है, लेकिन मुझे लगता है कि मिडिल अमेरिका में अभी भी जो स्लोगन काम करेगा वो ये कि कीप अमेरिका वाइट। और माइग्रेशन पे जो टफ पोजीशन ली हुई है ट्रंप ने और जिस पोजीशन का की अहमियत समझते हैं वो लोग जो कि चाहते हैं कि जो नौकरियां अभी चीन में चली गई हैं, क्योंकि सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब चाइना में हो रही है, वो सब चाहेंगे कि नहीं ये नौकरियां वापस आएं, चाइना पे टैरिफ्स लगाए जाएं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कमला हैरिस की कैंपेन के बावजूद और उसकी भी पोजीशन टैरिफ्स पे कुछ सही नज़र आती है। उनको जो समझते हैं कि वो भी कोशिश करेगी कि नौकरियों को मुलाजमत को पाकिस्तान रखा जाए अमेरिका में, लेकिन वो इस पे कामयाब नहीं होंगी क्योंकि इस पे रिकॉर्ड। अच्छा, अगर हम इनकी ट्रम्प की बात करें, इनकी जो इमिग्रेंट्स को लेके पॉलिसी है, आपने समझते इट्स बिट हार्श और इस स्पेस पे भी कुछ जो रिजल्ट्स हैं उस पर वो अफेक्ट करेगा? ख़ास तौर पे एक जगह है, हम मैरीलैंड की बात कर लें जो कि वाशिंगटन के आई गेस उनकी उसकी आउटस्कर्ट्स में है। वहाँ पर एग्जैक्टली वहाँ पर एक टैकोमा पार्क के नाम से जगह, जो 1993 में उन्होंने राइट दिया था अपने लीगल या इलीगल जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो अब वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये मुतासिर करेगा ये जो इस पॉलिसी पर ट्रंप का जो नतीजा आएगा इस मामला में, इलेक्शंस में? नहीं, देखिए, मैं तो आपसे यही कह सकता हूँ कि मेरी नज़र में जो अहम फैसला है वो यही है कि अभी मिडिल अमेरिका में कीप अमेरिका वाइट की कितनी अहमियत रखी जाती है, और मुझे लगता है कि वो अहमियत है। और वो अहमियत इस वोटिंग में जो इलेक्शन से पहले वोटिंग हो गई है वो उसको भी देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत टाइट रेस है, लेकिन जो आखिर में से वोट करेंगे वो मैं समझता हूँ कि ट्रंप के फेवर में होगा। बिल्कुल ये मेरा अंदाजा है, हो सकता है कि गलत हो, लेकिन इस वक्त मुझे ये नजर आ रहा है कि कीप अमेरिका वाइट का जो स्लोगन है उसकी वजह से लोग ज्यादा फोकस करेंगे ट्रंप के रिकॉर्ड पे और ट्रंप के जो कहे हुए बयान है कि मैं नौकरियां वापस, मुलाजमत वापस लाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग वापस आएगी अमेरिका में और टैरिफ्स लगेंगे। ये एक मौजू है, ये एक फॉरेन पॉलिसी का मौजू है जिसका जो डोमेस्टिक इफेक्ट है वो बहुत अहम होगा इस तरह। जी नजमुद्दीन शेख साहब, अब आपने फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया, आपका खुद का भी तजुर्बा जो है वो खारजा उमूर से मुतालिक भी रहा है, तो मैं आपसे अमेरिका की खारजा पॉलिसी के हवाले से सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी रात में ट्वीट की कि मैं जो है एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाऊंगा जो कि सबके राइट्स को केटर करे। उन्होंने मुस्लिम्स को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर कमला हैरिस आती हैं तो वो मिडल ईस्ट की जंग को बढ़ाएंगी और मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स विल बी killed but I will stop it। इसी तरह कमला ने भी कहा कि वो गजा की जंग को आके रुकवाएंगी। तो
डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी शख्सियत का भी है कि उनको कहा जाता है कि रोनाल्ड रेगन के बाद रिपब्लिकन्स ने पहली दफ़ा एक ऐसा उम्मीदवार दिया जिसका अपना एक पर्सनालिटी कल्ट भी उसको कह सकते हैं, उसका एक अट्रैक्शन है। आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका के जो एक डीप स्टेट के मामलात हैं उसको छोड़ के क्या डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा है जंगे रुकवाने के वाले से, चाहे वो यूक्रेन की बात हो या गजा की बात हो, क्या वो अपने शख्सियत का भी जोर इस्तेमाल कर पाएंगे इसराइल को लेवरेज करने के लिए कि जी ये जंग बंदी की जाए या यूक्रेन के हवाले से? हाँ, मुझे लगता है कि वो इसके लिए तैयार हैं और वो ये करेंगे, क्योंकि उनको भी देखिए वाशिंगटन में जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप जो है उसने कोशिश की है कि वो साबित करने की कोशिश करे कि मेरी पॉलिसी जो होगी, खारजा अमूर की पॉलिसी जो होगी वो ये होगी कि इजराइल की पे किसी किस्म के कंट्रोल लगाए जाएं, और अब भी वो कोशिश ये करेगा कि इजराइल जो अब कर रहा है कि सारे वेस्ट बैंक में से फिलिस्तीनियों को निकाल दे, तो उसको वो अपोज करेगा। अब ये फॉरेन पॉलिसी की एक इश्यू है जो कि डोमेस्टिकली काम करेगी। इससे मैं ये नहीं कह रहा कि जो मुसलमान हैं अमेरिका में उनके वोट पे असर पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कि ये है ओवरऑल के जो नौकरियां हैं, जो मुलाजमत है, वो इसी पे मुनहसर है कि आपके पास कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी इकोनॉमिक मेजर्स हैं जिससे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग को बाहर जाने के बजाय अमेरिका में ही करने की कोशिश करेंगे। और ये एक ज़रूरी चीज़ है मिडिल अमेरिका में, खास तौर पे जहाँ पे मुलाजमत की मसले हुए थे। ये सही है कि क्योंकि इस मरतबा बहुत एडवांस हुई है, तो इसका असर इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि उस वक्त था जबकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद इसका असर है और ये असर रहेगा। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से जरूरी मैं समझता हूँ कि जरूर बहुत आपका पॉइंट आगे नजमी शेख। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।